तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए चाचा चौधरी की स्टोरी लेके आया हूँ, चाचा चौधरी और रैम्बो। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। रैम्बो, आज हमारा मेहमान कौन होगा? सेठ बंटा वाला। उसके पास बहुत पैसा है। आओ, बंटा वाला इस वक्त घर पर ही मिलेगा। रैम्बो, तुम ना होते तो हमारा माफिया कब का टूट चुका होता। तुम गाड़ी को चालू रखना, मैं सेठ को लाता हूँ। सेठ, जब तक तुम्हारे घर वाले 2 लाख रुपया हमारे खाते में जमा नहीं करवाते तुम हमारे मेहमान रहोगे। चलो। अरे यह क्या हो रहा है? चाचा जी, आजकल डाकू रैम्बो के किस्से बड़े सुनने को मिल रहे हैं। साबू, अगर एक बार मैं उसे देख लूं तो उसे पकड़ने में देर नहीं लगेगी। बचाओ बचाओ, धाएं साबू, उसे पकड़ो। वे वैन को ले जाने में कामयाब हो गए। रैम्बो मेरे पति का अपहरण करके ले गया। मैं रैम्बो को पहचान सकता हूँ। तुम्हारा पति घर लौट आएगा। चाचा जी, हमें क्या पता कि डाकू इसके पति को कहाँ ले गया है। कोशिश करने में कामयाबी हासिल होती है। जाओ, जब तक तुम्हारे घर वाले पैसा नहीं भेजते तुम कैद रहोगे। कई घंटों से हम शहर की खाक छान रहे हैं, पता नहीं वह सेठ कहाँ है। हम उसे ढूंढ कर ही दम लेंगे। बाबा, गरीब को पैसे मिल जाए तुम्हारा काम बनेगा। अगर हम फकीर को पैसा दे तो उनकी दुआ से शायद सफलता मिले। उसे उठा लाओ। हैं, आप क्या कह रहे हैं? जैसा कहता हूँ करो। अरे क्या कर रहे हो? जैसा चाचा जी ने कहा वैसा कर रहा हूँ, वे कभी गलत नहीं कहते। भिखारी को ले आया, यह रैम्बो है क्या? मैंने इसे इसकी दाहिनी कानी आँख से पहचाना। कानी आँख छिपाने के लिए इसने अपने चश्मे का दाहिना शीशा काला कर रखा था, वरना कोई ऐसा चश्मा पहनता है? इसके सिर के बाल नकली है। भिखारी का भेष बनाकर यह मालदार लोगों की टोह में रहता है और फिर उसका अपहरण कर लेता है। रैम्बो, अपना लिबास पहनो। हाँ, अब हमें उस जगह ले चलो जहाँ तुमने सेठ को छिपाया है। वह उस इमारत में बंद है। अंदर जाइए, वह आपको मिल जाएगा। कैसे हो? हम तुम्हें आज़ाद कराने आए हैं। हो, तुम सब बंद हो गए। इस इमारत में मैंने डायनामाइट लगा दिया है। 2 मिनट बाद तुम सबकी धज्जियाँ उड़ जाएगी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। एक है, तुम दोनों मेरे दाएं बाएं आ जाओ। धड़ाक, हम बाहर आ गए। ओह, जूता चोर। धमाका सिंह, तुम जेल से कब छूट कर आए? कुछ दिन पहले ताई। अब बुरे कामों से तौबा कर लो। ताई, अब मैं सुधर गया हूँ। खाने का क्या प्रबंध है? सब ऊपर वाला देता है। रोज़ मंदिर जाता हूँ, बस वहीं से जो मिल जाता है उससे गुजारा होता है। अच्छा, पूजा का टाइम हो गया, चलता हूँ। इस उचक्के की काया पलट हो गई है। इसे कहते हैं भगवान का चमत्कार। वह पूजा के लिए जा रहा है, मुझे भी उसके पीछे हो लेना चाहिए। मंदिर में आकर मन को शांति मिलती है। अंदर जाने से पहले जूते बाहर उतार दूं। भगवान तेरी सुने या न सुने, मगर उसने मेरी सुन ली। यह जूते बेचकर अच्छे दाम वसूल हो जाएंगे। इससे पहले वह भक्त पूजा करके निकले, मुझे चंपत हो जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद मेरे जूते। पुजारी जी, मैं जब पूजा करने अंदर गया तो पीछे से मेरे जूते गायब हो गए। यह अनर्थ है। चाचा चौधरी, घोर कलयुग आ गया है। मंदिर जैसी पवित्र जगह से हर रोज कोई जूते चुरा कर ले जाता है। कल से यह नहीं होगा पुजारी जी। दूसरे दिन, साबू, जाओ मंदिर से प्रसाद ले आओ। जाता हूँ चाचा जी। भगवान जय। इस बार बड़े जूते हाथ लगे हैं, ज़्यादा दाम मिलेंगे। चाचा चौधरी, तुमने कहा था कि कल से यह नहीं होगा, मगर साबू के ही जूते चोरी हो गए। पुरोहित जी, मैं खुद चाहता था कि साबू के जूते चोरी हो, तभी चोर पकड़ा जाएगा। जिसने मेरे बूट चुराए हैं मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। कहो धमाके, यह जूते किसके उठाए लिए जा रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, यह मेरे हैं। अगर यह तुम्हारे हैं तो ज़रा पहन कर दिखाओ। वाह, जूते तुम्हारे पाँव में खूब फिट आए हैं। वह रहा जूता चोर, इसे मेरे हवाले करो, इसकी मरम्मत करनी है। इसे कुछ दिन हमारा मेहमान रहने दो, हम नहीं सुधरेंगे। मरीज और डॉक्टर। हेलो डॉक्टर सल्फरम क्लिनिक, मैं मिसेज बंसिन बोल रही हूँ। मुझे बुखार है, देखने वाला घर में कोई नहीं। क्या आप आकर दवाई दे सकते हैं? मैं आता हूँ। ट्रिन। अंदर आ जाइए, दरवाज़ा खुला है। मिसेज बंसिन, घबराइए नहीं, मैं अभी इंजेक्शन देता हूँ, आपका बुखार उतर जाएगा। मेरे बेटे कुवैत, इराक और दूसरे अरब देशों में चले गए हैं, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। इंजेक्शन लगते ही मिसेज बंसिन गहरी नींद सो गई।
काफ़ी देर बाद जब मिसेन बंसिन की नींद खुली तो ओह, मेरे कान, हाथ और गले के सारे जेवर गायब। चाचा चौधरी, मैं मिसेज बंसिन बोल रही हूँ, मेरे यहाँ चोरी हो गई है, मैं अभी पहुँचता हूँ। बेचारी मिसेज बंसिन किसी न किसी मुसीबत में फंसी रहती है, असहाय जो ठहरी। इंजेक्शन लगाया था बुखार उतारने के लिए, वह तो नहीं उतरा, मुझे नींद आ गई और कीमती जेवर चले गए। फिक्र न करो, सब सब ठीक हो जाएगा। उसने डॉक्टर सल्फरम को फ़ोन किया था। डॉक्टर, तुम मिसेज बंसिन को देखने गए थे? मिसेज बंसिन? मैं आज किसी मरीज को देखने नहीं गया, मैं आज सारा दिन अपने घर रहा और आपके आने से 2 मिनट पहले ही इस क्लिनिक में आया हूँ। तो फिर मिसेज बंसी के जेवर कौन उतार कर ले गया? मेरे पास इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है, मैं अपने किसी मरीज को देखने जा रहा हूँ, मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। भगवान, तुम्हें डॉक्टर सल्फरम के क्लिनिक में टेलीफोन करना है तुम बीमार हो। अरे, मैं तो भली चंगी हूँ, बीमार होए मेरे दुश्मन। भगवान, भले काम के लिए तुम्हें थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। हेलो डॉक्टर सल्फरम क्लिनिक, मुझे बुखार है और मैं अकेली हूँ, फिक्र न करिए, मैं आ रहा हूँ। मिसेज चौधरी, आ जाइए डॉक्टर साहब, देखिए शरीर बुखार से तप रहा है, घर में देखभाल करने वाला कोई नहीं, घबराई नहीं, इंजेक्शन से आपका बुखार मिनटों में उतर जाएगा। आपके पति ने आपको सोने की काफ़ी चूड़ियाँ पहनाई है, खालिश 24 कैरेट की है। इंजेक्शन के लिए हाथ ढीला छोड़ दीजिए। ठहरो, पहले तुम्हारे इंजेक्शन की लेबोरेटरी में जांच होगी। तुम, मेरे पति जिनकी अभी तुम तारीफ कर रहे थे, मिसेज बंसिन को भी तुमने इंजेक्शन लगाया था। मैं जुर्म कबूल करता हूँ, जो बीमार महिलाएं अकेली होती थी, मैं नींद के इंजेक्शन लगाकर उन्हें सुला देता था, फिर उनके सारे जेवरात उतार कर रफू चक्कर हो जाता था। डॉक्टर सल्फरम तुम्हारा कंपाउंडर, मैं इसे पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ। मगर तुम्हें कैसे पता चला कि यह मेरा कंपाउंडर है? तुम्हारी गैर हाजिरी में और कौन टेलीफोन पर बात कर सकता है? सोम की गेंद। रुक्मणी, मेरी क्रिकेट की गेंद कहाँ है? मिल नहीं रही, मैंने उसे दूसरे कमरे में देगची में रखा था। सोम, मैं दूध लेने जा रही हूँ, जब बाहर जाओ तो घर का दरवाज़ा बंद कर जाना। वह रही देगची, उसी में गेंद होगी। हाँ, वह इसी में है, मुझे दिखाई दे रही है, पर हाथ उस तक पहुँच नहीं पा रहा, जरा और झुकना पड़ेगा। गेंद हाथ आ गई। धड़ाप। ओह, देगची में सिर फंस गया, बचाओ, मेरा सिर देगची से बाहर नहीं निकल रहा। मीठे नागपुर के संतरे। धड़ाक। उफ। ओह, मेरे संतरे। टन। उफ, मैं खंबे से टकरा गया। हा हा। नहीं, यह साबू की टांग थी। क्या आप चाचा चौधरी हैं? हाँ, तब मैं ठीक जगह पहुंचा। इस देगची से मेरा सिर निकालने में मदद कीजिए। साबू के एक मुक्के से देगची और तुम अलग हो जाओगे। साबू, जल्दी मुक्का मारो, मेरा अंदर दम घुट रहा है। बस तैयार हो जाओ। धड़ाक। मैं बाहर निकल आया, मैं बाहर निकल आया। धप, मुझे बाहर निकालो, मैं तने में फंस गया। चाचा जी, क्यों न इस पेड़ को जड़ से उखाड़ दूं, फिर उसे बाहर निकाल लेंगे। पेड़ गिराना मना है। नहीं, हम पेड़ को उखाड़ नहीं सकते। उससे उस चेतावनी को पढ़ो। साबू, अगर तुम इस पेड़ को हिलाओगे तो फंसा हुआ आदमी नीचे टपक पड़ेगा। मैं पूरे जोर से पेड़ को हिला रहा हूँ। आहा, सारे फल नीचे गिर पड़े, मगर मैं अभी भी फंसा हूँ। मैं इसे खींचकर बाहर निकालता हूँ। वह बाहर निकल आया। ढप। साबू, वह उस बड़ी बिल्डिंग की बरसाती पाइप में जा फंसा है। मुझे बाहर बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। घबराओ मत, मैं तुम्हें पाइप में से निकालने आ रहा हूँ। ओह, पानी कहाँ गया वह? बचाओ। हिम्मत से काम लो, तुम अभी मैनहोल से बाहर आ जाओगे। शुक्र है, मैं अब सीधा घर जाऊंगा। यह गोली तुम्हारी देगची से निकली थी। वह गोली नहीं, क्रिकेट की गेंद है। सोम, क्या आज फिर तुम क्रिकेट खेलते हुए कीचड़ में गिर पड़े? जवाब नहीं दे रहे। रुक्मणी, अब कभी गेंद इस देगची में न डालना। खुशबूदार तेल। आज नींद देर से खुली, तब तक नल जा चुके थे। सोचा क्यों न चलकर समुद्र में नहाया जाए। चाचा जी, समुद्र में तैरना अपने आप में एक व्यायाम है। कपड़े उतार कर जरा दूर रख जाएं, कहीं लहर से गीले ना हो जाए। जूते और तौलिए रख दूं। आ जाओ साबू, समुद्र का पानी शांत है।
मुझे तो तट से दूर गहरे पानी में तैरना अच्छा लगता है। चलो मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। धमाका सिंह, आओ आज समुद्र तट पर घूमकर ठंडी हवा खाई जाए। अच्छा ख्याल है गोबर सिंह, शायद कोई चीज़ हमारे हाथ लग जाए। हैं, चाचा चौधरी के कपड़े और साबू के जूते, लगता है वे दोनों समुद्र में नहाने आए हैं। क्यों ना हम उनका सामान लेकर चंपत हो जाएं। किस काम का? चाचा चौधरी के कपड़े मुझे पूरे नहीं आएंगे और साबू के बूट मेरे पैरों के लिए बड़े रहेंगे। अलबत्ता यह तेल हमारे काम आ सकता है। बड़े दिनों से मैंने अपने बालों में तेल नहीं लगाया। सीसी से भीनी भीनी खुशबू आ रही है। मन करता है कि सारी सीसी अपने बालों में उड़ेल लूं। वे दोनों दूर समुद्र में हैं, इसलिए हमें रोकने वाला यहाँ कोई नहीं। फिर देर किस बात की, बालों को चमका लो सुगंधित तेल से। गोबर सिंह रुको चाचा चौधरी, अब दुनिया की कोई ताकत हमें यह तेल इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकती। चौधरी की आज एक नहीं चल सकती। वाह, बाल चमाचम हो गए। मैं भी लगा लूं। सचमुच तेल मलते ही सिर में तारावट आ गई, मेरी मूछें रोबीली हो गई। तुमने वह तेल क्यों लगाया? हा हा। चाचा चौधरी, सुना था कि तुम्हें कोई मात नहीं दे सकता, मगर आज हमने तुम्हारी तेल की शीशी खाली कर दी और तुम देखते रह गए। बेवकूफ़ो, जरा अपने सिर और मूछों पर हाथ फेर कर देखो। ओह मेरे बाल, मेरी मूछें। इस शीशी में बाल सफ़ा तेल था। हा हा। किताब। चाचा जी मेरी मदद करो, मेरी बैलगाड़ी वहाँ दलदल में फंस गई है। चिंता ना करो चिंतामणि, साबू तुम्हारी गाड़ी को बाहर निकाल देगा। साबू गया, मैं अंदर जाकर इस किताब का अध्ययन करूं। चाचा जी नमस्ते। कहो घोनी, जेल से कब छूटे? आज ही। उम्मीद है अब तुम उठाईगिरी से बाज आओगे। चाचा जी आपके हाथ में कौन सी किताब है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। चाचा चौधरी, जिसको पढ़ रहा है वह जरूर दिलचस्प किताब होनी चाहिए। मास्टर जी, क्या कौटिल्य किसी टीवी सीरियल के एक्टर का नाम है? घोनी, तभी मैं तुमसे कहता था कि नकल करके पास होने से एक कागज़, जिसे सर्टिफिकेट कहते हैं, जरूर मिल जाता है, मगर ज्ञान नहीं आता। कौटिल्य एक महान कूटनीतिज्ञ था, जिसकी लिखा अर्थशास्त्र राजनीति का अद्वितीय ग्रंथ है। यही किताब पढ़कर शायद चाचा चौधरी तीक्ष्ण बुद्धि का बन गया है। मैं इस किताब को जरूर हथियाऊंगा। वह रही किताब, उसका मालिक भी दिखाई नहीं देता, मैं उसे उठा लेता हूँ। ओह, उसे पता चल गया। भागो बिजली गुल, बाहर खुले वातावरण में जाकर हवा खाई जाए। चाचा चौधरी किताब को घास पर रखकर टहलने चला गया है। एक बार फिर मौका हाथ लगा है उसे लेकर रफू चक्कर होने का। देखो वह आदमी आपकी किताब उठाना चाहता है। उठाएगा तो पछताएगा। आऊ, बिच्छू ने काट लिया। बिच्छू के बिल को ढकने के लिए मैंने उस पर किताब रख दी थी। बोगन की पतंग। कहो गुलाब राय, तुम्हारे फूलों का क्या हाल है? चाचा जी कुछ मत पूछो, उन फूलों को बेरहमी से नष्ट किया जा रहा है। हमारे ब्लॉक में जो कोई पौधों को छत पर रखता है, बोगन की पतंग उस पौधों को काट फेंकती है। पतंग न हुई कुल्हाड़ी हो गई। तुम्हें अजीब लगेगा पर यह सच है, पौधों को उजाड़ा जा रहा है। गुलाब राय, मुझे पता है तुम्हें तरह तरह के फूल पौधे उगाने का शौक़ है। हाँ, उनसे वातावरण में ताजगी आती है और खूबसूरती बढ़ती है। इसलिए हम कुछ पौधों को गमले छत पर रखते हैं ताकि उन्हें सूरज की रोशनी मिले और वे बढ़ें। गुलाब राय, तुम्हारे पौधों में कितनी सुंदर और खुशबूदार फूल आए हैं। हाँ, इन फूलों को अपनी औलाद जैसी परवरिश देनी पड़ती है, तभी ये फलते फूलते हैं। तभी आसमान से एक बड़ी पतंग सरसराती हुई आई और मेरे पौधों को काटती हुई निकल गई। तुम्हारे हमले में उस पतंग ने मेरे पड़ोसी के पौधे कलन कर दिए। ओह मेरे पौधे, यह बोगन की करतूत है। मैंने फूल उगाने में कितनी मेहनत की थी, कितना खाद और पानी दिया था। बोगन तेरा सत्यानाश हो। बोगन, तुमने हमारी महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया, कोमल फूलों को काट फेंका। क्यों, क्या पतंग उड़ाना जुर्म है? मगर तुम स्टील की महीन तार से पतंग उड़ाते हो और जानबूझकर हमारे पौधे काटते हो। दरअसल तुम्हारे पौधे काटने से मेरा मनोरंजन होता है, और जब भी हम छत पर पौधे रखते उन्हें काट दिया जाता। हम बोगन को कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वह इलाके का बदनाम दादा है। वह डोर की जगह लोहे की महीन तार इस्तेमाल करता है। मैं बोगन की गर्दन मरोड़ दूंगा। नहीं साबू, बीमारी को दूर करने के लिए पहले दवाई की छोटी खुराक देंगे। आओ मेरे साथ। आज हम यह गमला छत पर रखेंगे, मगर यह मेरा प्रिय पौधा है। गमले में लोहे की छड़ गाड़ देते हैं, लगेगा कि पौधे को सहारा देने के लिए इसे लगाया गया है। लोहे की छड़ के साथ मैंने बिजली का तार लगा दी। स्विच ऑन करो। मैं समझ गया, करंट लोहे की छड़ में आएगा और पतंग की तार द्वारा वह बोगन तक पहुंचेगा।
हा हा, गुलाब राय ने छत पर नया पौधा रखा है। चल मेरी पतंग, काट उस पौधे को। करंट। हा हा बोगान, कहो कैसी रही आज तुम्हारी डोर की धार, कहाँ गई? लाल पगड़ी वाले, तुमने बोगान के साथ मजाक करके अच्छा नहीं किया। मैं तुम दोनों को उठाकर गेंद की तरह नीचे फेंक दूंगा। तुमसे बदला लेने के लिए मैं आ रहा हूँ। बचाओ। गुस्से में आदमी अंधा हो जाता है, सीढ़ियों पर पड़ा हुआ रोलर भी उसे दिखाई नहीं देता। धड़ाम। अब मेरे गुस्से की आग और भड़क उठी है। मैं लाल पगड़ी वालों को गोलियों से भून दूंगा। अच्छा गुलाब राय, चलता हूँ। मुझे उम्मीद है बोगान अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। उसे दवाई का एक डोज मिल चुका है, दूसरा डोज मैं तुम्हें दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। हंसते हो बोगान? मौत को देखकर मैं कैसे हंस सकता हूँ? तो फिर कौन कौन बदतमीज हंसा? पीछे देखो। तुम डोज देने की बात कर रहे थे? बाप रे, वे बड़े हाथ मुझे पकड़ने आ रहे हैं। लगता है अब कभी वह इस ब्लॉक में पतंग उड़ाने नहीं आएगा। भागो। साबू आओ चलें, तुम्हारी चाची खाने पर हमारा इंतजार कर रही होगी। फूल और मजनू। आहा, कितना खूबसूरत और खुशबूदार फूल उगा है। अरे भगवान, उसे मत तोड़ना। क्यों? क्या मैं उसे तोड़कर अपने बालों में नहीं लगा सकती? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरे यहाँ फूल तोड़ना सख्त मना है, फिर चाहे वह मेरी पत्नी ही क्यों ना हो, समझी? मेरे बाप ने मुझे किस खप्ती के पल्ले बांध दिया। साड़ी और जेवर तो ला कर देता नहीं, मुफ्त का फूल भी बालों में लगाने नहीं देता। रीटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कहो तो मैं तुम्हारे लिए के तारे तोड़ कर ला सकता हूँ। बस तुम शादी के लिए हाँ कह दो। म- मजनू, तारे बहुत दूर है। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो छत पर रखा हुआ वह फूल ला दो। बस रीटा, मैं पूरा बगीचा लाकर तुम्हारे आगे डाल सकता हूँ। बगीचा नहीं, मुझे चाहिए सिर्फ छत पर रखा हुआ फूल। यह कौन सा मुश्किल काम है? उसे लाकर मैं अभी तुम्हारे बालों में लगा देता हूँ। हैं? ऊपर कैसे जाऊं? सीढ़िया पर तो यह पहलवान बैठा है। फूल तोड़ना उतना आसान नहीं जितना मैं समझता था। मकान के पीछे जाकर कोशिश करता हूँ। हाँ, यहाँ लंगर छत पर फेंक कर रस्सी के सहारे ऊपर जाया जा सकता है। छत तक तो पहुँच गया। यह फूल अब मेरा है। इससे पहले कि कोई देख ले, मुझे जल्दी से नीचे उतरना चाहिए। मेरा फूल। कट। बचाओ। चोरी करते हो? मेरी गर्लफ्रेंड ने शर्त रखी थी कि अगर मैं उसे यह फूल ला कर दूंगा तभी वह मुझसे शादी करेगी। अगर ऐसी बात है तो जाओ, माफ़ किया। गूगा का षड्यंत्र। क्या बाहर जा रहे हो? हाँ भगवान, ये जेवरात है, इन्हें टकसाल बैंक के सेल्ट वॉल्ट में जमा करा हूँ। मगर मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है। वक्त नहीं है, बैंक के बंद होने से पहले मुझे वहाँ पहुँचना है। इसलिए पहले ये कीमती जेवरात जमा करा हूँ, चाय लौट कर पीऊँगा। इसे लूटने का अच्छा मौका है। गूगा के पास जाऊँ, वह खबर सुनकर वह बहुत खुश होगा। गूगा, चाचा चौधरी हजारों के जेवरात लेकर टकसाल बैंक में जमा कराने जा रहा है। पोपी, उन्हें हम रास्ते में ही जमा कर लेंगे, आओ। टकसाल बैंक को जाने के लिए चाचा चौधरी को इस पुल पर से होकर जाना होगा। हम उसे पुल पर गोलियां से भूनकर सारे जेवर छीन लेंगे। उसकी लाश पानी में बह जाएगी, लेकिन अगर उसने हमें दूर से देख लिया तो वह वापस भाग जाएगा। इसलिए हमें पुल के नीचे छिप जाना चाहिए। यहाँ ठीक रहेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। जब तक तुम लौटोगे नहीं, मैं चाय लेकर यहीं खड़ी रहूँगी। पता नहीं क्यों मुझे किसी दुर्घटना होने की शंका हो रही है। पोपी, जाकर देखो वह कबूतर आ रहा है या नहीं। हाँ, वह पुल के करीब आ गया है। चाचा जी, आप किधर? साबू, टकसाल बैंक के सेफ वॉल्ट में जेवरात जमा कराने जा रहा हूँ। तुम्हारी चाची चाय बनाकर खड़ी थी, लेकिन मैंने सोचा अगर वह पीने बैठ गया तो बैंक बंद हो जाएगा। आप घर जाकर चाय पियो, जेवर बैंक में मैं जमा कर आता हूँ। जॉइंट सेल्फ वॉल्ट लेने का फ़ायदा हुआ। टॉप टॉप। पुल पर किसी के पैरों की आवाज़ आ रही है। निकलकर गोलियों से उसे भून दो। कड़ाक। पानी के अंदर कुछ छटपटा रहा है। शायद मछलियाँ मेरे नीचे दब गई है, निकालूं। अच्छा तो तुम थे, हमें बख्श दो। शुक्र है नदी ज़्यादा गहरी नहीं थी, जाकर बैंक में यह जमा कराऊं। भगवान, आओ चाय पिएं। समाप्त।